अस्सलामुअलैकुम। फोर क्लास कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। शुरू करने से पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। टुडे इज़ 27 अगस्त 2025। लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शंस। SLOs हैं आज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन। आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। स्टूडेंट टास्क है राइट अ रेसिप्रोकल फॉर 2। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 72 टू पेज नंबर 73। चेक 3.9 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। पेज नंबर 74 पे चेक 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है और होमवर्क है आपका पेज नंबर 73 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2। ओके, पेज नंबर 72 पे हमारे पास रियलाइज सिचुएशंस और फ्रैक्शंस है। कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। पेज नंबर 72 पे क्विक चेक है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9/13 टू मेक इट 3/13। ऐसा हम 9/13 में से कौन सी ऐसी फ्रैक्शन माइनस करें कि हमारा आंसर जो है वो 3/13 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इन फ्रैक्शंस को लिखेंगे 9/13 माइनस 3/13। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे हम। डिनोमिनेटर सेम है आपका, उसको एज इट इज़ लिख लेना है 9 माइनस 3। तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगी 6/13। ठीक है, अब 6/13 जो है इसका मतलब ये है कि 9/13 में से हम 6/13 निकालें ना, तब हमारी 3/13 आंसर आ सकता है। उसके बाद पेज नंबर 73 पे चेक 3.9 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका एच वर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ कि हारिस बॉट 2/8 kg ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड 3/8 kg ऑफ चेरीज। हारिस ने जो है वो 2/8 kg स्ट्रॉबेरीज खरीदी और 3/8 चेरीज खरीदी। हाउ मैनी स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर। उसने कितनी स्ट्रॉबेरीज और चेरीज खरीदी होंगी, तो ऑल टुगेदर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको लेस करना है इन दोनों फ्रैक्शंस को। ओके, तो हम सबसे पहले अपनी जो है वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हारिस बॉट स्ट्रॉबेरीज। हारिस ने कितनी स्ट्रॉबेरीज खरीदी हैं, 2/8 kg। इसी तरह से हारिस बॉट चेरीज। हारिस बॉट चेरीज 3/8 kg। उसके बाद अब हाउ मैनी स्ट्रॉबेरीज और चेरीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, तो आपने ऐसे इसकी वर्किंग लिख लेनी है कि टोटल नंबर ऑफ चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज 2/8 kg प्लस 3/8 kg। ठीक है, अब हमने इनको ऐड करना है दोनों फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम है ना। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर आपका स्टिल वैसे ही आ जाएगा। नोमिनेटर में आपने ऐड करना है 2 + 3। ठीक है, अब 2 + 3 क्या हुआ हमारे पास 5/8। ठीक है, और हमारा जो यूनिट है किलोग्राम, इनके साथ भी किलोग्राम था और इसके साथ भी किलोग्राम था, तो हमारा आंसर में भी किलोग्राम ही आएगा और यूनिट आपने मस्ट लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो 5/18 है बच्चे, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते इस फ्रैक्शन को, क्योंकि हमारे नोमिनेटर में जो है नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर में बड़ा है, और हम इसको किसी एक टेबल पर काट भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर हमारे पास ऑड नंबर है और नीचे इवन नंबर है। अगर तो हमारे पास दोनों इवन नंबर होते हैं फ्रैक्शन के, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तब हम किसी एक टेबल पर काट सकते थे। ओके, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा देती हूँ कि आहद बॉट अ बास्केट ऑफ फ्रूट। आहद ने फ्रूट की बास्केट खरीदी है दैट वे 12 kg, जिसका जो वज़न है ना 12 किलोग्राम है। 1/2 ऑफ दी फ्रूट, उसमें से 1/2 जो है फ्रूट इज़ मैंगोज हैं। ठीक है, इस बास्केट में से। तो व्हाट इज़ द मैस ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट, तो उसका जो रिमेनिंग मैस है ना उन फ्रूट्स का, वो कितना रह जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन लिखा है मैंने। उसमें मैंने पहला वर्किंग लिखी है कि वेट ऑफ द बास्केट ऑफ फ्रूट कितनी है, हमारे पास 12 kg। वर्किंग लिखेंगे वेट ऑफ मैंगोज। तो वेट ऑफ मैंगोज हमारे पास कितने हैं, 1/2 ऑफ द फ्रूट, उसमें 1/2 ऑफ 12 kg। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैस ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस फ्रैक्शन। तो आप इसको सिंपल लिखेंगे 1/2। ये हमारे पास 12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस फ्रैक्शन के साथ एज अ होल नंबर। तो आप समझ लें कि इसके किसी एक टेबल पे जा रहे हो, 2 1 = 2, 2 2 6 = 12। ठीक है, तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, 1 × 6, तो 6 1 = 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा वेट। अब हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि व्हाट इज़ द मैस ऑफ द रिमेनिंग फ्रूट। तो हमारे पास
टोटल मैथ कितना था 12 kg और जो हमारा सॉल्व करके आया है उसका मैथ कितना वेट हुआ है 6 kg। तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे जो हमारा आंसर आया उसमें से, तो हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा रिमेनिंग फ्रूट का मैथ। तो आप लिखेंगे वर्किंग में रिमेनिंग, टोटल हमारे पास वेट कितना था 12 kg और वेट ऑफ मैंगोज़ कितना आया है 6 kg। तो आपने इसको माइनस करना है तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12 kg माइनस 6 kg इज इक्वल टू 6 kg। नंबर 74 पे हमारा चेक है, ये भी आप लोगों ने सॉल्व करना है कि सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस। इसमें पहले मैं रीड कर देती हूँ कि फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस, इस पर आप सर्कल कर लेना है। नेक्स्ट आपने अनलाइक फ्रैक्शंस हैव अ डैश डिनोमिनेटर्स, अनलाइक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं। नेक्स्ट है अ मिक्स नंबर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद 7/8 इज़ द डैश फ्रैक्शन, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। द रेसिप्रोकल ऑफ 9/11 इज़, तो इसका अपने रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/9। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन की समझ आई होगी। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और अपना होमवर्क KPS के पोर्टल पर शेयर करना है विद नेम सेक्शन ID के साथ। फी अमानिल्लाह।